हेलो एवरीवन, मैं खुशबू कुमरावत और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का टॉपिक कंट्रीज एंड देयर नेशनल स्पोर्ट्स में अलग अलग कंट्रीज और उनके जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब अलग अलग कंट्रीज जो होती हैं, अलग अलग देश और उनके जो राष्ट्रीय स्पोर्ट्स है, राष्ट्रीय गेम है, वो हमें देखना है। जैसे बुजकाशी नेशनल स्पोर्ट, बुजकाशी नेशनल स्पोर्ट ये है एक्चुअली किस कंट्री का? ये है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का बुजकाशी नेशनल स्पोर्ट है अफगानिस्तान का। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप में देखें, आखिर ये होता क्या है। ठीक है, देखो, बुजकाशी ये अफगानिस्तान का एक राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? अफगानिस्तान। फिर अंग्रेजी में इसके नाम का शिथिल अर्थ होता है बकरी को खींचना। बुजकाशी का मतलब ये बकरी को खींचना। ठीक है, अब देखो, बकरी यह खेल सैकड़ों वर्षों से पूरे मध्य एशिया में खेला जाता रहा है। मध्य एशिया में इसको खेलते हैं। इसमें घोड़े पर सवार दो टीमें शामिल होती हैं जो बिना सिर वाली मृत बकरी को एक क्षेत्र में खींचने की कोशिश कर रही है। जो बकरी रहती है तो उसे जिंदा नहीं, मृत रहती है, बिना सिर वाली रहती है। एक टीम हर बार उस क्षेत्र में बकरी पाने पर अंक अर्जित करती है। मतलब बकरी, जो घोड़े सवार की दो टीम रहती है, वह बकरी को अपने अपने खेत में ले जाने की, अपने अपने खेत में, अपने अपने एरियाज में ले जाने की कोशिश करती है। जो सफल रहती है वो जीत जाती है। नेक्स्ट है अंगुलिया। अंगोलिया, यहाँ होती याट रेसिंग, नाव रेसिंग, याट रेसिंग, ऐसी देखो अलग अलग नावें दिख रही, कितना बढ़िया आपको दृश्य दिख रहा है। तो इस टाइप से याट रेसिंग होती है। तो देखिए, याट रेसिंग एक नौकायान है। ये क्या है? एक प्रकार का नौकायान, फिर जिसमें नौकायान, याच और बड़ी सेल बोट शामिल है। ठीक है, जैसा कि डिंगी रेसिंग से ये अलग है, इसमें खुली नावें शामिल होती है, ऐसी ओपन रहती है। यह कई नौकाओं से बनी है और सीधी प्रतिस्पर्धा में बाय या अन्य निश्चित नौवहन उपकरणों द्वारा चिन्हित पाठ्यक्रम के आसपास दौड़ना या बिंदु से बिंदु तक, चिन्हित पाठ्यक्रम के आसपास दौड़ना या बिंदु से बिंदु तक खुले पानी में लंबी दूरी की दौड़ लगाना। फिर इसमें पॉइंट टू पॉइंट रेसिंग के दौरान बाय रेसिंग या एकाधिक पैरों के साथ दौड़ की श्रृंखला। ऐसे है ना, ये बोर्ड जो है, यार्ड जो है, एक साथ बहुत सारी चलती है और जो उसके टर्निंग पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचेगी वही बोट विनर होगी। नेक्स्ट है कोलंबिया, तेजो। ये तेजो गेम का दिख रहा है। ठीक, तो ये जो कोलंबिया का है तेजो गेम, तो देखो, तेजो के रूप में भी इसे जानते हैं और ये कोलंबिया में पारंपरिक फेंकने वाला खेल है। कोलंबिया का एक मेन गेम है और यहाँ पर पारंपरिक रूप से फेंकने वाले हैं। यह बारूद युक्त छोटे लक्ष्यों के उपयोग की विशेषता है और जो प्रभाव पर फट भी जाते हैं। ये बारूद वाले गेम्स हैं। अब देखो चाइना, चाइना है पिंग पोंग। चाइना का जो गेम होता है, नेशनल गेम होता है, वो होता है पिंग पोंग या टेबल टेनिस। जैसा टेबल टेनिस, इसको पिंग पोंग भी कहते हैं। ये चाइना का गेम। देखो, टेबल टेनिस जिसे पिंग पोंग भी कहा जाता है, इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। जब से टेबल टेनिस सियोल
1988 में आधिकारिक ओलंपिक पदक खेल बन गया। चीनी एथलीटों ने रियो 2016 तक संभावित 32 स्वर्ण पदकों में से 28 जीतने वाले खेल पर अपना दबदबा बनाया। तो टेबल टेनिस को क्या पिंग पोंग गेम भी कहा जाता है। टेबल टेनिस को क्या कहते हैं एक्चुअली, पिंग पोंग गेम। इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय खेल भी माना गया है। और जब से ये टेबल टेनिस सियोल 1988 में एक आधिकारिक ओलंपिक पदक खेल बना, चीनी एथलीटों ने इसे 2010 से 16 तक संभावित 32 स्वर्ण पदकों में से 28 पर जीता था। देखो क्यूबा, क्यूबा जो कंट्री है उसका नेशनल गेम है बेसबॉल। क्यूबा का राष्ट्रीय गेम क्या है, बेसबॉल है। तो देखो क्यूबा बेसबॉल को अपना राष्ट्रीय खेल मानता है, ये बेसबॉल। ठीक, फिर लगभग 1865 या 1866 से इस खेल का अभ्यास किया जाता रहा है। 1865-1866 से खेल खेल रहे हैं और यह अधिकांश क्यूबाई लोगों के जीवन का हिस्सा भी बन गया है। क्यूबाई लोगों के जीवन, देखिए 27 दिसंबर 1874 को क्यूबा में पहला बेसबॉल खेल मंटजोस प्रांत में पाल्मर डी जुनको के नाम से भी जाना जाता है। तो 27 दिसंबर 1874 में को क्यूबा में पहला बेसबॉल खेल खेला गया था और ये मंटाजासो प्रांत में पाल्मर डी जुनको के नाम से भी इसे जानते हैं। तो भाई हमको इतना ध्यान रखना है कि जो बेसबॉल गेम है वो किस कंट्री का, किस देश का नेशनल गेम है, किस देश का राष्ट्रीय गेम है, ऐसा। नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट किस कंट्री का है भाई, ये ऑल नॉन, सभी को बहुत अच्छे से पता है, इंग्लैंड। ये देखिए, और सभी क्रिकेट के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्रिकेट के बारे में देखें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पन्न हुआ है। कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया। फिर अधिक से अधिक ये लोकप्रिय भी हो गया है और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल बना है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का क्या है, ये राष्ट्रीय खेल। ऐसा कहा जाता है कि यह खेल आमतौर पर कई पीढ़ियों तक बच्चों का खेल था। इससे पहले कि इसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में वयस्कों द्वारा अपनाया गया था। तो जब भाई ये गेम हुआ था इंग्लैंड में, क्रिकेट का जो फेमस, क्रिकेट जो हुआ था फेमस हुआ था इंग्लैंड से, तो शुरू शुरू में ये बच्चों का गेम माना जाता था। पहले छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते थे। फिर 1700 के दशक में, मतलब 1700 शताब्दी में, है ना, 1700 शताब्दी में क्या हुआ, वयस्कों ने इसे अपनाया और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल बना था ये। कहाँ का, इंग्लैंड का। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी किस देश का है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। देखो कबड्डी बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय खेल है और बांग्लादेश कबड्डी फेडरेशन BKF के अध्यक्ष चौधरी अब्दुल्ला अल मामून और महासचिव हबीबुर रहमान राष्ट्रीय कबड्डी टीम का रख रखाव कर रहे हैं। तो जो कबड्डी है, कबड्डी की जो, कबड्डी किस देश का गेम है, तो हम बोलेंगे ये बांग्लादेश का ना। बांग्लादेश में राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और कबड्डी का जो मेन वो रहता है वो है फेडरेशन, बांग्लादेश कबड्डी फेडरेशन, ये उनका मेन संस्था होती है। और इसके अध्यक्ष चौधरी अब्दुल्ला अल मामून और महासचिव अबीबुर रहमान ये कबड्डी टीम का रख रखाव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बुल्गारिया। बुल्गारिया का कौन सा गेम फेमस, वेट लिफ्टिंग। ये देखो सब वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं ये पर्सन।
ऐसे वेट उठाते हैं ना, ये इससे उठा रहे हैं, अलग अलग ये वेट वो होते हैं, इसमें वजन का वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग। हिंदी में उसको कहते हैं भारोत्तोलन। ऐसे भार उतारने को क्या कहते हैं, भारोत्तोलन। देखो, भारोत्तोलन वह खेल है जो मानव इतिहास के उषा काल में उभरा था, और कई प्राचीन ग्रंथ वजन उठाने वाले लोगों की शारीरिक शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। भाई उषा काल पुराना काल है ना, और प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया था कि जो वजन उठाने वाले लोग हैं उनकी शारीरिक प्रति शक्ति के प्रति क्या सम्मान व्यक्त किया जाता है। तो देखो, यह खेल 1986 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का एक हिस्सा था, 1996 में। फिर 1900 में ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन की कोई घटना नहीं थी। फिर 1932 के बाद मानक लिफ्ट 3 थी, और स्नेच, क्लीन एंड जर्क, क्लीन एंड प्रेस। फिर 1972 में प्रेस को ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया था। प्रेस को ओलंपिक खेलों से क्या किया था, हटा दिया था। ऐसा। अब देखो, चिलियन रिडो, ये कहाँ का गेम है, चिले का, ये चिलियन रिडो, चिली रिडो, रोडियो, चिली का है ना, चिली। तो देखिए, चिली रोडियो में एक टीम जिसे कोलेरा कहते हैं, और जिसमें दो सवार हुआसोस कहा जाता है। इसमें दो घोड़े एक अखाड़े के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दो घोड़े ना ये अखाड़े में चारों ओर से चक्कर लगाते हैं, और एक बछड़े को रोकने की कोशिश करेंगे। एक बछड़ा भी दौड़ता है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे घोड़े सवार। ठीक। फिर इसे बड़े कुशन के खिलाफ पीन करते हैं। एक वहां कुशन है, उसके खिलाफ इसको पीन करते हैं, और दोष की कटौती के साथ स्टेयर को, ये तो ठीक है। अब आगे सुमो रेसलिंग, जापान। जापान के सुमो मोटे मोटे लोग होते हैं ना, जापानी पहलवान को सुमो पहलवान कहते हैं। आपने कहीं मूवी में भी देखे होंगे जापानी। तो जो सुमो कुश्ती होती है, सुमो रेसलिंग, ये जापान की क्या है, जापान की फेमस कुश्ती, राष्ट्रीय खेल। देखो, सुमो कुश्ती जापान का एक राष्ट्रीय खेल है। फिर जापान में यह खेल संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी है। सुमो और मार्शल आर्ट जैसे पारंपरिक खेल, साथ ही बेसबॉल और एसोसिएशन फुटबॉल जैसे पश्चिमी आयात खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो जो जापान में है ना, सुमो कुश्ती बहुत फेमस है, और यह उनकी संस्कृति का एक फेमस गेम है, वहाँ के कल्चर में खेला ही जाता है। तो देखो, सुमो और जो मार्शल आर्ट जैसे हैं, ये पारंपरिक खेल है, और यह बेसबॉल और फुटबॉल एसोसिएशन जैसे पश्चिमी आयात खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। सुमो कुश्ती को जापान का ये राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अब क्या करेंगे, फिर लकड़ियों से डंडे से खेल रहा, देखो जरा, इसको क्या कहते हैं, आर्मीज। ठीक है, ये फिलीपींस का गेम है, इसका फिलीपींस का आर्मीज, फिलीपींस। देखो, आर्मीज फिलीपींस का एक राष्ट्रीय मार्शल आर्ट है। इसे एस्क्रीमा और काली के नाम से भी जानते हैं, एस्क्रीमा और काली। यह खेल वास्तव में हथियार आधारित लड़ाई पर जोर देता है, और यह चाकू, ब्लेड वाले हथियारों, लाठी और विभिन्न तत्कालिक हथियारों का उपयोग करके भी किया जाता है। तो ये आर्मीज जो है,
ये फिलीपींस का एक मार्शल आर्ट है, ये मार्शल आर्ट है, और इसे एस्क्रीमा और काली के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ये खेल एक्चुअली क्या है, हथियार आधारित लड़ाई पर जोर देता है। इसमें चाकू से मारेंगे एक दूसरे को, ब्लेड से मारेंगे, लाठी से मारेंगे, ऐसे कहीं ना कहीं हथियारों से एक दूसरे को समझेंगे। इसमें हाथ से हाथ का मुकाबला, हाथापाई और हथियार निरस्त्रीकरण के तरीके, मतलब यह भी जैसे लाठी से खेल रहे ना, ऐसे चाकू से भी खेलते, तलवार से भी खेलते, ब्लेड भी खेलते, ऐसे। तो एक दूसरे की लाठी गिराने की कोशिश करेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे। फिर देखो साउथ कोरिया का जो नेशनल गेम है वो ताइक्वांडो, ताइक्वांडो, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइक्वांडो। तो देखिए ताइक्वांडो, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का एक कोरियाई रूप है ये, और इसकी विशेषता है पंचिंग और किकिंग तकनीक, पंचिंग और किकिंग। इसमें सिर की ऊंचाई पर किक, स्पिनिंग जंप किक और तेज किकिंग तकनीक पर भी जोर दिया जाता है। तो देखो ताइक्वांडो का शाब्दिक अनुवाद किकिंग, पंचिंग और कला या तरीका है। किकिंग, पंचिंग, कला या तरीका। ठीक, देखो वे इस प्रकार की मार्शल आर्ट है जिसमें कभी कभी हथियारों के उपयोग के साथ कभी भी कहीं भी हाथों पैरों पर भी हमला या बचाव करते हैं। तो भाई ये मार्शल आर्ट मतलब क्या समझते हैं आप, सामने वाले को कहीं भी मार सकते हो, सिर, हाथ, पैर, मुंह, कहीं भी मार सकते, किंग करो, पंचिंग करो, कुछ भी करके सामने वाले को मारना। आपने बड़ी बड़ी मूवी देखी होगी, वो कुंग फू की मूवी देखी होगी, है ना, मार्शल आर्ट। चलो नेक्स्ट गेम वॉलीबॉल आ गया। तो ये जो वॉलीबॉल है ये किस कंट्री का नेशनल गेम है, श्रीलंका का, इसका श्रीलंका का। देखिए वॉलीबॉल श्रीलंका का एक राष्ट्रीय खेल है ये। फिर वॉलीबॉल एक टीम खेल है जिसमें 6 खिलाड़ियों की 2 टीमों को एक नेट द्वारा अलग अलग किया जाता है। ये श्रीलंका का क्या है, एक राष्ट्रीय खेल है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें अ, 6 खिलाड़ियों की 2 टीम, जैसे 6 6 खिलाड़ियों की 2 टीम रहेगी, उसको नेट द्वारा अलग अलग करेंगे। प्रत्येक टीम संगठित नियमों के तहत दूसरी टीम के पाले में गेंद डालकर अंक हासिल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलो फिर श्रीलंका में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। श्रीलंका का जो क्रिकेट है सबसे लोकप्रिय है। फिर एक कुश्तीगिरी, कुश्तगिरी, कुश्तगिरी, ताजिकिस्तान, कहाँ का, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कुश्तगिरी है, और यह पारंपरिक कुश्ती का भी रूप है ना। यह अपनी रंगीन परंपरा के लिए भी क्या है, विशिष्ट है, फेमस है। और जब कस्बों को महलों, झीलों में विभाजित किया गया तो प्रत्येक जिला का अपना अलुप्ता था जो सबसे अच्छा पहलवान भी था। तो कुश्तगिरी ये राष्ट्रीय खेल है ना, मतलब पहलवानी वाला गेम है ये ताजिकिस्तान का। नेक्स्ट जो आया वो है टर्की का नेशनल गेम। कौन है टर्की का, ऑयल रिस्टलिंग, मतलब तेल वाली कुश्ती। ये ऐसे एक दूसरे को, ये ऐसे ऑयल ऑयल में है सब, और फिर कुश्ती करते हैं। ऑयल से क्या होते हैं, वो हाथ पाव ऐसे चिकने हो जाते हैं, फिसलते हैं। ठीक है। देखो तेल कुश्ती तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का, तुर्की का। इस खेल में पहलवान खुद को जैतून के तेल से रखते हैं, ये जैतून का तेल है। और पहलवानों को पहलीवन के रूप में जाना जाता है, पहलवान को पहलीवन में। फिर इसमें एक प्रकार की हाथ से सिले चमड़े की पतलन पहनते हैं।
और इसे किस्पेट कहीं कहा जाता है। ये ऐसी चमड़े की पतलन पहनी है इन्होंने, उसको किस्बेट कहते हैं। फिर ये परंपरागत रूप से पानी और भैंस की खाल से बनी है। भैंस जो होती है ना, उसकी खाल से ये ऐसी बनी हुई है इनके ड्रेस, नीचे पतले हैं। और अब हम बछड़े की खाल से भी बनाते हैं, भैंस की खाल से बनाते हैं, बछड़े की खाल से भी बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्चरी, तीरंदाजी। हमारे राम सीता रामायण में तीरंदाजी थी कि नहीं? तीरंदाजी, आर्चरी। तो भाई ये आर्चरी कहाँ का गेम है? तो तीरंदाजी को 1971 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। कब? 1971 में। और जब भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था तब। और तब से भूटानी तीरंदाजी की लोकप्रियता भूटान के अंदर और बाहर दोनों जगह भी बढ़ गई थी। फिर सरकारी प्रचार के एक उपाय के साथ, फिर देखो, भूटान एक ओलंपिक तीरंदाजी की टीम भी रखता है। चलो नेक्स्ट है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का नेशनल गेम, राष्ट्रीय गेम क्या हुआ? तो वो हुआ बैडमिंटन। ये जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इसके बारे में देखिए तो बैडमिंटन इंडोनेशिया का एक राष्ट्रीय खेल है, जिसमें भागीदारी और तमाशा दोनों पहलू होते हैं। भागीदारी भी होती है और तमाशा। फिर 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को छोड़कर 1992 में पहली बार ओलंपिक में खेल को पेश किया था। पेश किए जाने के बाद इसने हर ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। तो बैडमिंटन जो है ना, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल, और ये भागीदारी और तमाशा दोनों ही इसमें मेल होते हैं। तो 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को छोड़कर 1992 में पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण जीता था इंडोनेशिया। चलो अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमको ये याद होना कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो पहला है बुजाकाशी। बुजाकाशी किस देश का है? तो जो बुजाकाशी है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है अफगान। इसमें क्या करते हैं, दो घोड़े सवार होते हैं और बिना सिर वाली बकरी, मृत बकरी को अपने अपने क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है याट रेसिंग। ये किस देश का है? तो ये है अंगोलिया का। नौकायान, याद, बड़ी बड़ी नाव, बोट, ये क्या करती, खुली वाली नाव, ये है ना, सब एक साथ रनिंग करती है समुद्र में। जो पहले पूछेगी पॉइंट टू पॉइंट रेसिंग में, वो जीत जाएगी। नेक्स्ट है तेजू, कोलंबिया का है, ये बारूद फेंकने वाला। फिर टेबल टेनिस, जिसको हम पिंग पोंग भी कहते हैं, ये किस देश का? ये चाइना का है। नेक्स्ट है बेसबॉल। ये बेसबॉल किस देश का नेशनल गेम है? क्यूबा का। फिर है क्रिकेट। क्रिकेट किस देश का है? तो क्रिकेट है इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। फिर देखो कबड्डी। कबड्डी किस देश का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय गेम है? तो ये जो कबड्डी है बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश। फिर है वेट लिफ्टिंग, मतलब भारोत्तोलन, ये किस देश का है? बुल्गारिया। किस देश का है? बुल्गारिया। फिर है चिलियन रोड। चिलियन रोड, ये है चिली का। किसका? चिली का। चिलियन रोड। फिर है सुमो रेसलिंग। कुश्ती भी बहुत टाइप की होती है।
तो सुमो रेसलिंग, सुमो कुश्ती कहाँ की? जापान। फिर आर्निस, ये कहाँ की है? फिलीपींस। ताइक्वांडो, ये कहाँ का है? साउथ कोरिया, ताइक्वांडो। फिर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल किस देश का खेल है? श्रीलंका। फिर कुश्ती, कुश्ती किस देश का है? कुश्तीगिरी तजिकिस्तान का। फिर ऑयल रेसलिंग, ये कहाँ का है? तुर्की। आर्चरी, आर्चरी तीरंदाजी, ये भूटान का है। बैडमिंटन इंडोनेशिया। ठीक है, चलो हमारे देश इंडिया का है हॉकी। अब देखो कुछ एमसीक्यूज के फॉर्म में पढ़ते हैं, हमने जो पढ़ा है उन सब के एमसीक्यूज। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन होगा? आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। तो कनाडा का जो है वो है आइस हॉकी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है बेसबॉल, ऑप्शन सी है हैंडबॉल, ऑप्शन डी है कार्फबॉल। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है ऑप्शन बी, बेसबॉल। आ गया हमारा भारत। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, शतरंज। तो हमारे जो भारत है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, क्रिकेट। ओ सॉरी, भारत का है हॉकी। क्रिकेट चल रहा है ना, वो माइंड में रहेगा। हॉकी, हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद जी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देश है जापान। तो जापान का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, बेसबॉल, जूडो, शतरंज। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का है जूडो। क्या है? जूडो। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, फुटबॉल या बेसबॉल। तो स्कॉटलैंड का रग्बी, फुटबॉल और आइस हॉकी कनाडा का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? लैक्रोस, रग्बी, फुटबॉल, बुल फाइटिंग, जूडो। तो स्पेन का ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो बुल फाइटिंग होती है वो स्पेन का फेमस या नेशनल गेम है। सो ऑप्शन नंबर सी, बुल फाइटिंग इज करेक्ट। आइस हॉकी ये हम देख चुके हैं, कनाडा का, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहते हैं? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल। तो किसको कहते हैं राष्ट्रीय मनोरंजन का खेल? वो कहते हैं बेसबॉल को। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट क्या है? जैसे डेविस कप पुरुषों का है, तो महिलाओं का टूर्नामेंट क्या होता है ना? वो है हाफमैन कप, फेड कप, बीएमडब्ल्यू कप, मेलरोज। तो आंसर आएगा फेड कप, ऑप्शन नंबर बी। वॉली, स्मैश और सर्विस, ये वाली जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? वॉली भी, स्मैश भी, सर्विस भी। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी हेडबॉल। तो आंसर है ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। फिर स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक किसने जीता? ध्यानचंद, केडी जादव, मिल्खा सिंह, हरीश। तो केडी जादव ने जीता था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।